अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज की इस शब में अपने एक महबूब बंदे के उर्स की तकरीब में हाजिर फरमा दिया है। रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए आमीन और उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को फैज़-याब फरमाए आमीन। यहाँ से उठने से पहले रब्बुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आज के इस रूहानी इज्तिमा की सरपरस्ती फरमा रहे हैं साहिबे सज्जादा मखदूम गिरामी मर्तबत
हज़रत पीर ख्वाजा फ़रीद अहमद निज़ामी सैयद बुखारी मद्दज़िल्लहुल आली। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनकी सेहत में, इनके इल्म व फ़ज़ल में बरकतें आता फरमाए। इनका साया इनके अक़ीदतमंदों और हम सब पर दराज फरमाए। इनके खानवादे के तमाम हज़रात जो इस वक्त मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है और दूसरी हमारी मुअज़्ज़ज़ खानक़ाहों के सादात किराम तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम अइम्माए-ए-ज़ाम तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह सबके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको फ़ैज़-याब फरमाए। जब यहाँ से लौटें तो हम बहुत कुछ तब्दील होकर यहाँ से वक्त बहुत अच्छा खासा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें भी आपने सुन ली। मखदूम गिरामी मर्तबत गाज़ी इस्लाम हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से बड़ी बसीत तकरीर आपने समाअत फरमाई। अब वक्त इतना नहीं है कि कोई बसीत और लंबी बात हो, चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करके सआदत हासिल करना चाहता हूँ। हम लोग उर्स की तकरीब में, उर्स किसका होता है? हिंदुस्तान में इसी खुद दिल्ली में सैकड़ों साल तक लोगों ने हुकूमत की, लेकिन जाइए उनकी कब्र पे देखिए, उन बादशाहों की कब्रों पे लिखा है बर मज़ारे मा गरीबा ना चिरागे ना गुले। बादशाह लोग क्या कह रहे हैं कि हम वो गरीब लोग हैं जिनकी कब्र पर न कोई फूल डालने आता है, न कोई चिराग जलाने आता है। आप बताइए, किसी बादशाह की कब्र पे आप जाते फूल चढ़ा? बादशाहों के कब्र पे कोई नहीं जाता। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर, जिन्होंने अपनी जिंदगी दीन के सांचे में ढाली, तो फिर उनकी बारगाह में बादशाह लोग भी हाजिर होने की अपनी सादत। दरमियान में बात आ गई तो अर्ज कर दूं, मुझे दूसरे मौजू पे अर्ज करना है थोड़ा सा। हारून रशीद अपने ज़माने में हज करने तो मालूम हुआ उनको कि हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ भी हज के लिए आए। तो खादिम से कहा कि जाओ हजरत से इजाज़त ले लो कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। आप गौर करें, हारून रशीद जैसे जमे जमाए बादशाह अपना खादिम भेजते हैं कि एक फ़कीर से वो इजाज़त ले। खादिम गए मक्का शरीफ में, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ठहरे तो उनसे मुलाकात की। कहा मुझे बादशाह ने भेजा। किस लिए भेजा? कहा वो आपसे मिलना चाहते। हारून रशीद बादशाह, हम लोगों से कोई कहे कि आपसे बादशाह सलामत मिलना चाहते तो नींद ही नहीं आएगी रात है। बादशाह तो बादशाह,
कोई मामूली वज़ीर भी मिलने आ जाए तो उसका फ़ोटो हम अपनी जेब में रख के हरदम घूमें, सबको दिखाएं कि साहब ये देखिए। लेकिन जब हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने सुना तो देखिए अहलुल्लाह और बुज़ुर्गों का एतिक़ाद और उनकी खुददारी। इरशाद फरमाया, हारून रशीद से कह दो हज करने आए हैं, हज करें, ना अपना वक्त ज़ाये करें ना हमारा वक्त ज़ाये। क्या बात है। आएंगे उनका भी वक्त ज़ाये होगा और हमारा भी ज़ाये होगा, तो हज करें, हमको भी करने दें, मत आए मिलने, कोई ज़रूरत नहीं, इजाज़त नहीं दी। ये है अहलुल्लाह। खादिम आए, हारून रशीद ने पूछा क्या हुआ, हजरत ने किस वक्त का टाइम दिया? तो खादिम ने कहा हजरत ने टाइम दिया ही नहीं। कहने लगे कि जाके कह दो हज करने आए, हज करें, ना अपना टाइम ज़ाय करें ना हमारा ज़ाय करें। तो हारून रशीद ने कहा अच्छा, अब बगैर इजाज़त मिल लेंगे उनसे। बादशाह थे तो उनका जलवा। रात में अपने खादिम को लिया, कहा चलो बताओ किस हुजरे में रहते। तो खादिम ने दूर से इशारा किया, यही कमरा है जिसमें हजरत रहते। तो चिराग जल रहा था। हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ बैठे कुछ पढ़ रहे थे। हारून रशीद ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कौन? हारून रशीद। बादशाह ने कहा आपका खादिम हारून रशीद। ये नहीं कहा बादशाह। तो ये बादशाह लोग भी बुजुर्गों के क्या हैं? खादिम। दुनिया भर के लोग इन बुजुर्गों से मोहब्बत रखते हैं। जब हजरत फ़ुज़ैल ने सुना कि हारून रशीद तो आ गए यहाँ, तो चिराग जल्दी से बुझा दिया कि हारून रशीद अंदर ना आ सके। रिवायतों में आता है धक्का दिया हारून रशीद, दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला, कहा बगैर इजाज़त मिलेंगे। और जब अंदर गए तो अंधेरा। कहा हुजूर क्या गज़ब फरमा रहे हैं? टटोला हारून रशीद कमरे में, टटोल के हजरत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ को निकाला। कहा हुजूर क्या गज़ब कर रहे हैं? हम बादशाहों से मिलेंगे नहीं तो हमें नसीहत कौन करेगा? कौन समझाएगा? क्या बात है। कौन हमारा तज़किया करेगा? आप ही लोग तो हैं। फरमाया अच्छा चलो आए हो तो चिराग जलाओ। बादशाह से चिराग जलवाया। फरमाया अच्छा बैठो। तकरीबन 1 घंटे तक हारून रशीद को नसीहत किया, जुल्म नहीं करना, खल्क़े खुदा के साथ मेहरबानी करना, ख्याल करना, अल्लाह के हुकूक बंदों के हुकूक अदा करना, जो नसीहत हो सकती थी किया। फरमाया अच्छा चलो अब टाइम बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। हारून रशीद उठते उठते उनकी जुबान से निकल गया कि हुजूर हमारे लायक कोई काम। तो फरमाते अजीब आदमी हो, 1 घंटे तक नसीहत किया, उसका कोई असर ही नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर। हम फकीरों को तुम बादशाहों से क्या? बिल्कुल जैसे हारून रशीद के साथ पेश आया वैसे ही हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जलालुद्दीन खिलजी
जमे जमाए बादशाह, वो भी इजाज़त चाह रहे थे आने की। तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया साहिब उर्स, जिनके उर्स में हम बैठे, उन्होंने फरमाया नहीं, आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम दुआ कर देते। तो मालूम है हजरत अमीर खुसरू रदियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने कहा कि मुझे तो मिलना है, कल बगैर इजाज़त के मैं हजरत के पास जाके मिलूंगा, आप बताइएगा नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, अमीर खुसरू ना बताए। उन्होंने आके कह दिया कि हुजूर मसला तो आपका है, बगैर बताए भी नहीं रहा जाता, कल बादशाह आपसे बगैर इजाज़त मिलने चाहते। तो जानते हैं हजरत ने यहाँ से पाक पटन का सफ़र कर लिया और बादशाह से मिले नहीं। चले ये है आपके हालात। उनके भतीजे जिनको सिकंदरे सानी कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी बादशाह हिंदुस्तान के, उन्होंने भी कहा मुझे मिलना है। तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह इनकी कब्र पर अपनी बेशुमार रहमतों की बारिश फरमाए। कैसे लोग इरशाद फरमाते नहीं, मिलना नहीं। जब बहुत इसरार किया तो फरमाने लगे मेरे कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक कमरे से आओगे तो दूसरे कमरे से मैं बाहर निकल मिलूंगा। ये वो लोग थे जो हम और आप तो मामूली लोग, बादशाहों की भी इस्लाह, उन्हें नेक बनाते थे, शरीयत का पाबंद बनाते थे। बल्कि मैं गुज़िश्ता साल लखनऊ एक उर्स की तकरीब में गया, सिलसिले अबुल उलाई, आप यकीन मानो हम लोगों की कौन सुनता, लेकिन बुजुर्गों की बात। जब हम गेट पे पहुंचे तो जो लोग बाहर गए थे लेने, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जूते यही निकाल दी। तो ज़रा सा हम लोगों को लगा रहता कहीं गायब ना हो जाए, हो ही जाता है। तो मैंने कहा अरे भाई निकाल दे, यहाँ तो हिफाजत कोई है। क्या ये जो टोपी लगा के बैठे हैं ये आपके जूते की हिफाजत करेंगे। ये सब लोग जूते की हिफाजत करेंगे। सब जितने ज़ाहिरीन आते हैं ये सबके जूते चप्पल की हिफाजत करते हैं। कौन लोग हैं? कहने लगे बड़े बड़े अमीर और सरमायादार हैं जो हजरत की मोहब्बत में उनके ज़ायरीन की जूतों की निगरानी करने। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये बड़े बड़े सरमायादार हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं। और उसमें इसलिए आते हैं कि ज़ायरीन के जूते चप्पल की निगरानी करें ताकि हमारा नफ्स जो मोटा रहता है वो दुबला हो। ये खानकाह के लोग जो हम लोगों का नफ्स किसी भी वजह से, चाहे इल्म की वजह से, चाहे अमल की वजह से, चाहे दुनियादारी की वजह से, चाहे माल की वजह से मोटा हो जाता है तो उसको ये दुबला करता है। मैंने कहा अच्छा ये इतने बड़े बड़े लोग हैं जो जूते चप्पल की निगरानी कर रहे हैं ज़ायरीन की। कहने लगे अरे हजरत ये तो छोड़िए, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जहाँ जलसा होता है, महफिल सेमा होती, वहाँ ये कई दिन से डॉक्टर साहब आके झाड़ू लगाता। आप गौर करें, हम लोग तो किसी से कहें भी तो कोई ना हमारे जूते की निगरानी करे ना झाड़ू, हमारे शागिर्द कर दें तब भी बहुत बड़ी बात। लेकिन ये अहलुल्लाह
अल्लाह ने कैसा इन्हें तसर्रुफ अता फरमाया कि बड़े बड़े लोगों की ये इस्लाह फरमा। आप दिल्ली में बैठे, हजरत अभी वो भी कह देंगे जो आपने फरमाया, उसे टाइम तो हो गया। ये चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिले का जो फैज़ था बादशाहों पे कैसा उन तक पहुंचता था। इसी दिल्ली में शमसुद्दीन अल्तमश रहते थे, नाम सुना? बादशाह गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे, बादशाह थे और मुरीद भी थे, अकीदतमंद भी थे। आप तो पान की दुकान रख लो और कहो कि जरा नमाज की पाबंदी करो तो आप कहते हो मौलवी साहब मौका नहीं मिलता, सब गाहक घेरे रहते हैं, क्या क्या। लेकिन आप देखें ये हमारे सूफियाए किराम कैसी इस्लाह बादशाहों की फरमाते। सच कहा शेख सादी ने, हाजत बकुलाहे बर की दाश्तनत नीस, दुर्वेश सिफत बाश व कुलाहे ततरीदा। वाह 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 वाह। इस शेर का मफहूम यह है, शेख सादी ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें सूफी बनने के लिए सूफियों का लिबास ही पहनना कोई जरूरी नहीं है। तुम अपना दिल फकीराना बना लो, बादशाहों का लिबास तुम पहनो तो तुम ही सूफी हो, तुम ही अल्लाह वाले। वाह वाह वाह, क्या बात। सिर्फ सूफियों का लिबास पहनने से हम सूफी नहीं होंगे। दिल जब हमारा नेक होगा तो अगर बादशाहों का लिबास पहन लें, बादशाहों की टोपी लगा लें, तब भी हम फकीर। उसकी मिसाल शमसुद्दीन अल्तमश, जब उनके पीर का इंतकाल हुआ, और ये बात जानते हैं हमारी जमात के लोग कहेंगे मुबालगा करते, मौलाना अबुल हसन नदवी ने इसको इस बात को लिखा, हाँ हाँ सनद के तौर पे बता रहा कि जब इंतकाल हुआ तो उनका वसीयतनामा पढ़ा गया। मेरी नमाज़े जनाजा वो खुश नसीब मुसलमान पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नतें ना कज़ा हुई हो और नमाज की तकबीर ऊला ना छूटे। नमाज की तकबीर ऊला यानी जमात उसकी ना छूटी हो, एक रकात। आप मुझे बताओ असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा, हम लोगों से कोई कहे, हम मौलवी लोग मदरसे पढ़ने पढ़ाने वाले कहें नहीं भाई इतनी पाबंदी, जमात भी छूट जाती है। लेकिन जब ये वसीयतनामा लोगों के कान तक पहुंचा, सुना लोगों ने, तो होश उड़ गए। हुजूर क्या वसीयत करके आप गए? ये सहाबा का ज़माना नहीं है, ये ताबेईन का ज़माना नहीं है, ये तबा ताबेईन का ज़माना नहीं है, ये तो दुनियादारों का ज़माना है। कौन ऐसा खुश नसीब मिलेगा जिसकी असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा ना क़ज़ा हुई हो, नमाज की तकबीर ऊला ना छूटी हो। तो शमसुद्दीन ने जब ये सुना तो सफ़ों से आगे निकल के उन्होंने ये बात कही कि मेरे पीर ने मेरा राज फाश कर दिया। मैं कभी अपनी इबादत का जिक्र अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अब तहदीसे नेमत के तौर पे कहता हूँ, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि मैं वो खुश नसीब बादशाह हूँ जिसकी असर की सुन्नतें नहीं क़ज़ा हुई हैं, नमाज की तकबीर ऊला नहीं फौत हुई है। नमाज पढ़ा के साबित कर दिया कि एक बादशाह तख्त पे बैठ कर भी अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हो सकता है, वो शाही लिबास में भी नेक बन सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं अपनी बहुत सादत समझता हूँ कि इन बुज़ुर्गों के सामने कुछ बोलने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह इनका साया दराज रखे। बहुत खुशी हो रही है। कोई बात हज़रत इधर उधर होगी तो
मैं तो माफ़ी मांग लेता हूँ, इतना कोई जिद्दी आदमी